प्रिय साथियों, CMPC यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत, अभिनंदन। पिछले लेक्चर के अंदर मैंने साइंस और मैथ्स के साथ साथ जो साइकोलॉजी के कुछ पार्ट्स आप तक पहुंचाए, पेपर पे एनालिसिस किया और उसका पूरा एनालिसिस करके आप तक पहुंचाया है। आपने उसको देखा, समझा, काफ़ी कमेंट्स भी आए, अच्छा लगा। इसी सीक्वेंस के अंदर में CMPC चैनल पर ही जो आप लगातार इससे जुड़े हुए आप देख रहे हैं और आप इसको लाइक भी कर रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है। मैं इसी चैनल पर अगला जो साइकोलॉजी के जो कुछ कंटेंट से, कुछ पार्ट से, जिसमें खास तौर से सीखने के नियम है, जिसके अंदर मैंने व्यवहारवाद के जो 4 सिद्धांत आप तक पहुंचाए कि व्यवहारवाद सिद्धांत को समझाने के लिए कौन कौन से पार्ट्स जो है उसके अंदर ज़रूरी है और उसके अंदर जो कुछ शब्दावली है जिनको लेकर के एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं, तो वो मैंने आप तक पहुँचाए। आज का जो लेक्चर है इसके अंदर मैं ख़ास तौर से संज्ञानवाद वाला पार्ट ले रहा हूँ और संज्ञानवाद में भी मैं 3-4 जो अलग अलग जो संज्ञानवादी है मैं उनके विचार इसमें लूँगा। लेकिन आज का जो लेक्चर है इसके अंदर ख़ास तौर से जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत है मैं इस पर बात करूँगा। इसकी जो ख़ास तौर से जो 4 तरह की जो स्टेज है, जिन 4 स्टेज के बारे में पियाजे ने जो इसके अंदर वर्णन किया है और उनके बारे में किस किस स्टेज के अंदर कौन सी एज रखी और कौन कौन से उसके अंदर कौन संप्रत्यय या कॉन्सेप्ट थे, वो मैं इसके अंदर क्लियर करना चाहूँगा। तो ये लेक्चर आपको अगर अच्छा लगे तो आप इस CMPC यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और साथ साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें जो CMPC भाई KLP सर के नाम से है। आप इसके साथ जुड़े रहें और इसका सब तक पहुंचाने का प्रयास करें ताकि सबको इसका फ़ायदा हो। आज मैं इसके अंदर जो खास तौर से पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत है मैं वो ले रहा हूँ। इसमें संज्ञान यानी कॉग्निशन का अर्थ क्या है और उसके बाद जो 4 स्टेज है उसके बारे में क्या है वो हम लेते हैं। संज्ञानवाद के अंदर पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत या सीखना, और मैं इसके अंदर ले रहा हूँ 4 प्रावस्थाएं और इन चारों प्रावस्थाओं को लेने से पहले मैं थोड़ा सा इस संज्ञानवाद या संज्ञान वर्ड को मैं क्लियर करना चाहूँगा। तो आप देखें, संज्ञानवाद के बारे में जो खास तौर से बताया गया है, कॉग्निशन यानी संवेदी सूचनाएं। सीधी सीधी बात है कि संज्ञान का अर्थ आप क्या लेंगे, संवेदी सूचनाएं, जिनको सेंसरी इंफॉर्मेशन कहा जाता है। अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ शामिल है, मतलब एक तरह से ये बालक के अंदर मानसिक संरचना होती है जो संवेदी सूचनाएं कहलाती है, और उस संरचना के अंदर जो संवेदी सूचनाएं होती है उन सूचनाओं में खास तौर से संवेदन, प्रत्यक्षण, प्रतिमा, धारणा, प्रत्याहरण, चिंतन, तर्कणा है ना, जिनके इंग्लिश वर्ड भी क्लियर दे रखे हैं आपके अंदर। इसकी बात करूं चिंतन, और दूसरी बात जो है उनका एक क्रम बना करके क्रमिक रूप से सेट करता है और उसके बाद में इन सभी का एक क्रम बनाता है और उसके बाद में जो समस्या आती है, समस्या उसका वो समाधान अपने स्तर पर कर लेता है। ये इसका संज्ञान का अर्थ है। मतलब इसके अंदर कितना बड़ा अर्थ है ये एक तरह से संज्ञान, जिसके अंदर इतनी सारी चीज़ें वह एक तरह से बनाता है मानसिक संरचना के अंदर, और उसके बाद उनका चिंतन और एक क्रम बनाता है और क्रम के बाद जो समस्या बनती है उस समस्या का समाधान कर करके और वो अपने जीवन में उतारने की कोशिश करता है। ये संज्ञान का अर्थ है। अब चलते हैं अपन इसके 4 जो प्रावस्थाएं हैं। बहुत सारे बुक में इसके अंदर 5 दे रखी है, हमें केवल 4 का ही ध्यान रखना है क्योंकि एग्जाम में इनका क्वेश्चन बनता है कि इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या है और इसके अंदर क्या है। ये 4 प्रावस्थाएं हैं। सेंसरी मोटर यानी संवेदी पेशीय संरचना, और प्री ऑपरेशनल यानी प्राक संक्रिया, मतलब जो पहले सोचता है। तीसरा है कंक्रीट ऑपरेशन, ठोस संक्रिया, और चौथा है फॉर्मल ऑपरेशन यानी कि औपचारिक संक्रिया। मैंने इन सभी को S, P, C और F नाम दे दिया है समझने के लिए, यानी कि चारों अवस्थाएं S, P, C, F से आप याद रख लें। S मतलब सेंसरी,
पी मतलब प्री ऑपरेशनल, सी मतलब कॉन्क्रीट जिसको ठोस कहते हैं, और एफ मतलब फॉर्मल। आपको ये SPCF इस टॉपिक के लिए याद कर लेना है। अब इसके अंदर एस में क्या है, पी में क्या है, सी में क्या है और एफ में क्या है। सबसे पहली बात तो आपको ध्यान रखना है, सेंसरी मोटर की जो अवस्था होती है वो 0 से 2 साल की होती है। अलग अलग बुक में दे रखा है, लेकिन उसका कंक्लूजन फाइनली यही है, अलग अलग, लेकिन ये 0 से 2 ईयर। फिर प्री ऑप्शनल के अंदर ये 2 से 7 ईयर, और कंक्रीट यानी ठोस संक्रिया में ये 7 से 11 ईयर, और फॉर्मल में ये 11 से 16 ईयर। ध्यान रखें, बहुत सारे में 15 भी कर रखा है, तो एक ये फिगर अपने को ध्यान में रखना है। तो अब इसके अंदर अपन एक एक की बात करें। सबसे पहला है सेंसरी मोटर। इसके अंदर जो बता दिया मैंने 0 से 2 साल का है, पियाजे का है, और SPCF 2 साल, 7 साल, 11 साल और 16 साल, ऐसे इसको लेना है। 2, 7, 11 और 16। तो सब इसके अंदर जो सेंसरी मोटर यानी पेशीय संवेदी जो 0 से 2 साल के अंदर होता है, और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती वो आपको समझ लेनी है। खास तौर से जो वर्ड्स है, सबसे पहली बात वस्तु स्थायित्व। देखिए, हम सोचते हैं कि ऑब्जेक्ट का जो परमानेंस वो 2 साल में क्या होता होगा, लेकिन इसके अंदर इसने खास तौर से वस्तु स्थायित्व को इम्पोर्टेंस दी है। 18 से 24 महीने के बीच में, ठीक है ना, इसके अंदर कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जो नज़र नहीं आते, खास तौर से वो, उनके बारे में भी वो अपने चिंतन शुरू कर देता है, और इसलिए इसको कहा है कि वस्तु स्थायित्व उसके दिमाग में रह जाता है, वो इन पर चिंतन शुरू कर देता है। तो वस्तु स्थायित्व पर जो चिंतन शुरू कर देता है, यानी जो चीज़ें नज़र नहीं आती है, ठीक है ना, उन पर भी वो चिंतन शुरू कर देता है, और इस वजह से इसको इसके अंदर वस्तु स्थायित्व वाला कॉन्सेप्ट शामिल है, और चिंतन भी, क्योंकि इसी के साथ आ रहा है। फिर अगला आ रहा है प्रयास और त्रुटि, ट्रायल एंड एरर। मतलब इसमें पियाजे ने बताया है कि उसकी शारीरिक क्रिया इसके अंदर कम होती है। इसमें ध्यान रखना, जो फिजिकल है वो तो हो जाती कम, और वो वस्तुओं के प्रति अपनी चिंतन शुरू कर लेता है। वह वस्तुओं को उठाता है और वापस नीचे गिराता है, और एक तरह से उसके अंदर जो एक क्यूरियोसिटी जो है उसके अंदर चालू हो जाती है। एक जिज्ञासा होती है कि नीचे गिराया, क्या हुआ, फिर से उठाया, ज़ोर से आवाज़ आई, वो बिखरा, टूटा। तो इनके विषय में वह अपनी प्रयास और त्रुटि विधि से बार बार सीखता है कि नीचे गिराने से क्या हुआ, उठाया तब क्या हुआ। तो ये इसके अंदर वो ट्रायल एंड एरर भी वो इसी सेंसरी मोटर के अंदर स्टार्ट कर देता है। फिर आता है उद्देश्य और अनुकरण, यानी कि गोल और रेस्पॉन्स। इसमें हम जानते हैं कि बालक अगर कोई जो वस्तु उसका कोई खिलौना है ना, कोई टॉयज़ है, और उसको अगर आप कहीं छुपा देते हैं उसको, है ना, तो वह उसको ढूंढने का प्रयास करता है उधर उधर, यानी उसकी क्रियाएं, मानसिक क्रियाएं शुरू हो जाती हैं। तो उसके अंदर उसका एक गोल बन जाता है, सबसे खास बात लक्ष्य बनता है कि उस चीज़ को ढूंढना और उसके प्रति अनुक्रिया करना भी इसके अंदर ही आ जाता है। तो ये उद्देश्य और अनुकरण की जो प्रक्रिया है, जिस अनुकरण वाली वर्ड जो है वो अपन जगह जगह यूज़ कर रहे हैं, वो शुरुआत में यहाँ से सेंसरी मोटर के अंदर स्टार्ट हो जाता है। फिर अगला आता है समन्वित क्रियाएं, कोऑर्डिनेटेड। 1 से 4 मंथ ये इसके अंदर होता है। हमें इन चीज़ों को याद नहीं रखना, हमें खाली ये देखना है कि क्या समन्वित क्रियाएं यानी कोऑर्डिनेशन जो होता है वो इस सेंसरी मोटर में आता है क्या। तो सेंसरी मोटर के अंदर कोऑर्डिनेशन का मतलब ये हुआ है कि इसके अंदर 2 चीज़ें आती हैं। एक तो आता है रिफ्लेक्सिव एक्टिविटी, है ना, प्रतिवर्त क्रियाएं, और दूसरी जो बात आती है इसके अंदर वो है सर्कुलर, मतलब वृत्तीय, यानी वो
जो रिफ्लेक्सिव एक्टिविटी यानी कि जो कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी होती है जिनको वह बार बार रिपीट करता है, ठीक है ना, रिपीट करता है। तो इस वजह से एक सर्कुलर बनता है और इस तरीके से रिपीट करता है, तो उन पहले वाली क्रिया और बाद वाली क्रिया में एक कोऑर्डिनेशन स्थापित होता है, एक समन्वय स्थापित होता है। और इसलिए ये समन्वय जो है वो, ये भी आपके वर्ड सेंसरी मोटर का है। फिर आता है ज्वार भाटा का काल। हम कहते हैं कि ये ज्वार भाटा का काल जो है ये अपने उसमें किशोर अवस्था में आता है, लेकिन पियाजे ने इस चीज़ को इस सेंसरी मोटर के अंदर डाल दिया है। चीज़ों को बार बार उठाना, पटकना, गिराना, फिर से उठाना और बार बार उसको, मतलब उसकी एक तरह से उस पर क्रिएटिविटी कहते हैं, वो चीज़ें इसके अंदर शुरू होती है। तो ज्वार भाटा इसलिए कि बार बार गिराना, करना, खींचना, झपटना, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती है, इसलिए इसको इसने सेंसरी मोटर के अंदर ज्वार भाटा का काल भी कहा है। फिर आता है, देखिए ये इसको आपको गलत लग सकता है, लेकिन ये इसने पियाजे ने लिखा है, ये इसलिए मैंने इसके अंदर लिखा है, ये मेरी कोई मन की उपज नहीं है। फिर इसके अंदर स्कीमा, सबसे खास पार्ट स्कीमा, जो कि आपको पता है कि एक ये मानसिक संरचना है। और इस मानसिक संरचना के अंदर, क्योंकि मतलब मैं जो भी सब जानते हो इसका अर्थ, लेकिन स्कीमा जो प्रक्रिया है वो आपके इस सेंसरी मोटर यानी कि प्राइमरी स्टेज में ही होती है, आपको ध्यान रखना है। ये पियाजे ने कहा है, तो आपको याद रखना है कि ये मतलब क्वेश्चन बनता है कि स्कीमा इन चारों अवस्थाओं में से किस में आएगा। ये जो चार अवस्थाएं, स्कीमा किस प्रावस्था में बनता है पियाजे के अनुसार। तो चारों अगर हमने पढ़ा है तो हमारे से हो जाएगा कि सेंसरी मोटर के अंदर आएगा। दूसरा रीज़न ये कि इसके अंदर जब कोई बालक एक परिस्थिति में अगर कोई चीज़ सीख लेते, कोई नई बात, तो वो दूसरी परिस्थिति में भी उस चीज़ को उसके साथ वो जनरलाइज करने की कोशिश करते हैं। ये एक खास बात, जनरलाइज करने की कोशिश करते हैं, ये आपको इसके अंदर याद रखना है। फिर आता है आनुवंशिकता और वातावरण। तो आनुवंशिकता और वातावरण का प्रभाव भी इसी के अंदर माना गया है सेंसरी मोटर के अंदर, जो आपको ध्यान रखना है। फिर है संवेदना। संवेदना को भी पियाजे इसी में ले रहा है कि इसमें कुछ हद तक बालक के अंदर संवेदनाएं स्टार्ट हो जाती है, तो संवेदना को भी सेंसरी मोटर के अंदर ही ले रखा है। फिर आता है गामक क्रियाएं, यानी कि पेशी संवेदी क्रियाएं जिनको कहा है, वो गामक क्रियाएं भी इसी के अंदर होती है। लेकिन सबसे खास बात, बुद्धि को इसने इससे हटा दिया है, बुद्धि इसमें शामिल नहीं है सेंसरी मोटर के अंदर, ये आपको इसके अंदर ध्यान रखना है। तो ये सारी जो प्रक्रियाएं हैं, जो अवधारणाएं हैं, ये सारी अवधारणाएं सेंसरी मोटर के अंदर आपको याद कर लेनी है। जो सेकेंड वाला पार्ट है प्री ऑपरेशनल यानी प्राक संक्रियात्मक, ये जो सेकेंड पार्ट है प्री ऑपरेशनल, जो 2 से 7 साल तक के बीच में होता है, इसके अंदर जो खास चीज़ें क्या है वो देखें आप। इसको इसने द वर्क ऑफ चाइल्ड का है, प्रारंभिक बाल्यावस्था है ये, द वर्क ऑफ चाइल्ड, ये इसके अंदर आपको ध्यान रखना है। फिर इसके अंदर जो खास वर्ड्स है वो है सूचकता, और सूचकता में कौन आएंगे, संकेत और चिन्ह, ये इसके अंदर आपको ध्यान रखना होगा। अब संकेत और मतलब संकेत और चिन्ह यानी कि वो किसी भी कोई ठोस वस्तु है तो उसके बारे में वह एक मानसिक चिंतन बनाना शुरू कर लेता है और उस वस्तु के संकेत को वो अपना कोई एक खास उसको संकेत दे देता है अपनी तरफ से, और इससे वह उसके अंदर समझ पैदा करता है और उसका एक चिन्ह बना लेता है कि इस तरह की जो ऑब्जेक्ट या वस्तु है उसका अर्थ ये होता है और ये फला जगह काम आती है। तो ये संकेत और सूचक इसके अंदर काम आ रहा है। तो एक तरह से यूं कह सकते हैं कि एक अमूर्त चिंतन इसके अंदर शुरू हो जाता है। मतलब सूचकता का भी, जैसे आप समझे कि जैसे माँ ने आवाज़ लगी उसको, अगर बालक को, तो माँ की आवाज़ को सुन करके उसके दिमाग में एक माँ का जो बिंब बनता है, एक संकेत बन जाता है, वैसे ही किसी भी वस्तु के बारे में वह एक संकेत या एक इमेज बना लेता है। अगला जो पार्ट है वो लाक्षणिक कार्य, ठीक है। अब लाक्षणिक कार्य के अंदर क्या क्या है, अनुकरण और खेल, इमिटेशन।
अनुकरण और खेल की बात इसके अंदर, अनुकरण मैंने पीछे वाले में लिया था, लेकिन वो अनुकरण खास तौर से इसके अंदर आ रहा है, जिसके अंदर ये, क्योंकि उसके अंदर एक प्री स्टेज थी, इसके अंदर अनुकरण में इसने खेल को शामिल कर लिया है, इमिटेशन या खेल, जिसमें अनुकरण जो सीधा सीधा इसको इंडिकेट करता है। मतलब अगर उसे माँ ने उससे कहा कि आप ये टॉय है, तो टॉय के बारे में वह एक बार जब माँ बोलते तो दूसरी बार वह खुद ही समझ लेता है कि इस तरीके का कोई जो है वो ये टॉय है या खिलौना है। तो एक खिलौने का वो अगली बार उसको बस कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि टॉय, वो डायरेक्ट उसका इमिटेशन करता, अनुकरण करता है और उसको अपने उसके अंदर खेल में उसको यूज़ कर लेता है। एक तरह से उसका मतलब एक तरह से खेल बन जाता है उसका ये, और इसलिए इसको लाक्षणिक कार्य कहा है। ठीक है ना। तो ये लाक्षणिक कार्य जो है इसके अंदर वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सेमियोटिक कहते हैं इसको, सेमियोटिक वर्क या सेमियोटिक फंक्शन। तो ये इसके अंदर ध्यान रखना, खास तौर से अनुकरण, यूनिक अनुकरण तो मैंने पीछे वाले में बताया, तो अनुकरण पीछे वाले में था, लेकिन यहाँ अनुकरण वह डायरेक्ट उसकी इमेज के साथ में उसको मतलब क्रिएटिविटी में जोड़ रहा है खेल में, इसलिए इसको इसमें लिया है। फिर अगला आता है अंतः प्रज्ञ काल, जोड़ है, बाकी है, गुणा है, भाग। सामान्य जैसे 2 × 3 6 होता है, इस तरीके से वो, या उसको 2 + 3 5 होता है, तो ये वो इसके अंदर स्टार्ट कर लेता है। 2 से 7 साल की एज में अपने को ध्यान रखना होगा, और ये इसलिए इसको अंतः प्रज्ञ काल कहलाता है, कहते हैं हम। अब इसके अंदर अगला आता है विलोमिता, मतलब इसमें 2 × 3 = 6 तो आ गया है, पता है, लेकिन इसके अंदर होता क्या है कि वापस 6 में 2 का भाग देने पर 3 आएगा, ये इसकी विलोमिता है। ये वाली बात ये वो समझ नहीं पाता है। फिर आता है अतार्किक चिंतन, यानी ये जोड़ बाकी गुणा भाग तो वो उसका आ जाता है सिंपल छोटे वाले, लेकिन इनके पीछे जो एक तर्क होता है वो तर्क नहीं समझ पाता। इसके अंदर जो नियम सब होते हैं, जो प्रिंसिपल्स होते हैं, सिद्धांत होते हैं, उनको ये इसके अंदर नहीं समझ पाता, और इसलिए इसके अंदर ये अतार्किक चिंतन कहलाएगा। ठीक है ना। तो ये जो वर्ड्स है ये आपके प्री ऑपरेशनल के अंदर आएंगे, जिसको अपन प्राक संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। अब इसके अंदर कुछ 2-3 बातें ऐसी है, जैसे जीववाद, आत्म केंद्रिता और पलटावी गुण, ये इसकी सीमा है, आपको ध्यान रखना। जीववाद का मतलब ये हुआ कि इसके अंदर बालक निर्जीव वस्तुओं को सजीव समझता है। सबसे खास बात यहाँ ये जो है समझने वाली बात है, निर्जीव को सजीव समझना। जैसे पंखा है, कार है, टीवी है, बादल है, हवा है, इन सभी को उसके हिसाब से वह जो सजीव समझने लगता है, ये इसकी सीमा है। इसलिए वो ये जीववाद की अवधारणा इसके अंदर ये सीमा है। दूसरी सीमा है आत्म केंद्रिता, यानी उसने जो सिद्धांत बना दिया किसी वस्तु के विषय में, ठीक है ना, वो उसके हिसाब से सही है, वो ये इसके अंदर आत्म केंद्रित हो जाता है, तो वो दूसरों की इसके अंदर नहीं सुनता। फिर आता है इसके अंदर पलटावी गुण, जिसको ट्रेट ऑफ रिवर्सिबिलिटी कहते हैं। तो ये पलटावी गुण भी इसके अंदर नहीं होता है, जिसको अपन ये विलोमिता कहते हैं। ये वाली बात कि वह गुणा तो कर लिया, लेकिन वापस अगर इसमें 2 का 6 में भाग लगाने पर 3 आ रहा है, ये बात वह नहीं समझ पाता है। तो ये प्री ऑपरेशनल के अंदर आपको केवल ये वर्ड्स ध्यान रखने हैं, इससे बाहर कुछ भी नहीं है। तीसरी अवस्था है पियाजे की संज्ञान सिद्धांत की, कॉन्क्रीट ऑपरेशन या ठोस संक्रिया। इसके अंदर पियाजे बता रहा है कि ठोस वस्तुओं के बारे में वह चिंतन करके, मानसिक चिंतन करता है, और उसके द्वारा वह अपनी सामान्य समस्याओं को हल कर लेता है। और इसके अंदर आता है आगमन चिंतन। सबसे खास बात ये इसके अंदर आगमन चिंतन इसका वर्ड है। फिर इसके अंदर वह तुलना करना सीख लेता है कि जैसे मान लो अगर ए बड़ा है बी से और बी बड़ा है सी से, तो इस केस में वो एक तरह से ए बड़ा है सी से, ऐसे वो तुलना करना, आरोही अवरोही सब वो समझ जाता है। फिर आता है संरक्षण, कंजर्वेशन।
जैसे लंबाई, भार W, और इसी तरीके से जो चीज़ें होती है, विभिन्न प्रकार के तत्व, सब्सटेंस, कोई भी जैसे एलिमेंट हो गया कोई भी, है ना, तो उनके बारे में, संरक्षण के बारे में वह पता करना सीख लेता है इस अवस्था में, तीसरी कॉन्क्रीट अवस्था में। अगला आता है संबंध और वर्गीकरण, ग्रुपिंग। ये चीज़ें काफ़ी मिलती जुलती है। दो या दो से अधिक वस्तुओं के बीच में क्या रिलेशन है, जो उनके बारे में वह संबंध बनाना सीख लेता है, और संबंध बनाने के बाद में उनका वर्गीकरण कर लेता है कि इसको किसी अलग वर्ग में रखा जाए, समान भार वालों को एक साथ रखा जाएगा, समान ऊंचाई वालों को अलग कर लो। इस तरीके से वह वर्गीकरण कर लेता है, और उसके बाद में इससे वह ग्रुपिंग कर लेता है, ग्रुप बना लेता है। तो ये ग्रुपिंग, वर्गीकरण, संबंध, संरक्षण, ये सारे कॉन्क्रीट ऑपरेशन यानी ठोस संक्रियात्मक के अंदर आएंगे, जो 7 से 11 साल में होता है। फिर अगला आता है समन्वयवाद, है ना, एक तरह से कोऑर्डिनेशन कहते हैं। तो वो समन्वयवाद भी वो इसके अंदर करना सीख लेता है। इसको सिंक्रेटिज्म कहते हैं। सिंक्रेटिज्म यानी जब बालक कोई मूर्त प्रयोग करता है, समझने वाली बात देखो, तो मूर्त प्रयोग के अंदर जब वह कुछ चिंतन करता है, तो चिंतन करते समय उसके अंदर कुछ जो खास तौर से तर्क संगत जो इल्यूजन आते हैं, भ्रांतियाँ, ठीक है ना, तर्क संगत भ्रांतियाँ, उनको इसने क्या कहा है, समन्वयवाद। ये भी आपको इसके अंदर याद रखना है, और ये तीसरी स्टेप में आता है समन्वयवाद। फिर आता है नियमीकरण, यानी जब इसके अंदर जब वो ठोस वस्तुओं को देखता है, कंक्रीट है ना, तो उनके बारे में वह अवधारणाएं और चिंतन करके वो अवधारणाएं बनाता है, और उसके बाद में उनका नियमीकरण कर लेता है। तो फाइनली इस सिद्धांत के अंदर जो आएगी वो ये चीज़ें आएगी, सृजनात्मकता, आविष्कारक और आलोचनात्मक। ये जो गुण है उस बालक के अंदर इस अवस्था में शुरू हो जाएगा। क्रिएटिविटी, आविष्कारक, नई चीज़ उसको बनाना, करना, और फिर किसी की आलोचना करना कि ये अच्छी है, ये बुरी है, इस तरीके से। तो ये 3 चीज़ें जो है वो कॉन्क्रीट ऑपरेशन के अंदर शामिल होगा। अच्छा, एक बात और इसके अंदर रह गई कि जो चीज़ अपन दूसरे प्री ऑपरेशनल के पढ़ी थी कि अंतःप्रज्ञा काल, जिसमें वो 2 × 3 का गुणा 6 आता है, वो पता चलता है। लेकिन जो पलटावी गुण की बात थी, ये ट्रेट ऑफ रिवर्सिबिलिटी, ये जो चीज़ है आपके, ये इसके अंदर नहीं होती। लेकिन आपका जो तीसरी स्टेज है, इसके अंदर वह 2 × 3 6 है, तो वापस 6/2 = 3 को भी समझ लेता है। यानी कि जो तीसरी अवस्था में पलटावी गुण एक सीमा थी, वो इसके अंदर वो एक गुण बन जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना होगा। चौथी जो अवस्था है पियाजे की, इसके अंदर फॉर्मल ऑपरेशन कहते हैं इसको, औपचारिक संक्रिया, ये 11 से 16 साल। इसके अंदर जो कुछ खास तरह से वर्ड है, पूर्णतः क्रमबद्ध चिंतन, जैविक परिपक्वता, अनुभव, विकेंद्रण, उपकल्पनाओं का निर्माण और वस्तुनिष्ठता। यानी इसके अंदर उनका पूर्णतः क्रमबद्ध चिंतन शुरू हो जाता है। इसके अंदर मतलब चिंतन के अंदर एक सिस्टम शुरू हो जाता है, सिस्टमेटिक चलता है। इसके अलावा जैविक परिपक्वता इसके अंदर आ जाती है, और अनुभव इसके अंदर शुरू हो जाते हैं कि क्या चीज़ पहले सीखी है, उसने क्या उसको अनुभव हुआ है, ये सब इसके अंदर आ जाती है। विकेंद्रण यानी जो चीज़ें वो सीख रहा है उसके अंदर डिसेंट्रलाइजेशन शुरू हो जाता है। वह अलग अलग जो प्रतीक होते हैं, अलग अलग समस्याएं होती है, उनकी तरफ वह अलग अलग समस्याओं की तरफ वह आकर्षित होने लगता है, और उनको अपने चिंतन में शामिल करता है और सॉल्व करने की कोशिश करता है। तो विकेंद्रण भी इसी में होगा। उपकल्पनाओं का निर्माण, हाइपोथेसिस जो बनी जाती है, वो भी इसके अंदर शामिल होगी। और पूर्णतः वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी और वास्तविकता, वो इसी के अंदर स्टार्ट हो जाती है। यानी ये 4 जो कंडीशन है, इनको आपको अच्छी तरह समझ लेना कि इस प्रत्येक अवस्था में पियाजे ने किन किन वर्ड्स को प्राथमिकता दी है, और उन वर्ड्स का किस तरीके से इसके अंदर उपयोग किया है। तो ये वर्ड्स याद रहेंगे तो आपको ये जो है चारों अवस्थाएं अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। फिर बात करूं कि आपके रीट के अंदर एक खास बात है, ये जो SPCF है, इसके अंदर ये
बाल्यावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था और फिर ये जो स्थिति है यहाँ से मैं इसको ब्रेक कर रहा हूँ। आपके सिलेबस में केवल CF ही है, ध्यान रखना। ये शुरुआत वाला आपके सिलेबस में बहुत कम दे रखा है, फिर भी अपने को क्योंकि पियाजे का सिद्धांत है संज्ञानवाद वाला, इसलिए हमें पढ़ना पड़ेगा। लेकिन ये CF आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कॉन्क्रीट और फॉर्मल जो है वो ऑपरेशन। तो ये इस तरीके से ये आपके चारों अवस्थाएं पूरी हुई पियाजे की। आप इनको अगर याद करते हैं तो और समझते हैं तो निश्चित रूप से आपको इसके अंदर फ़ायदा होगा, एग्ज़ाम में आप अच्छा कर पाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, लेक्चर अच्छा लगा हो, तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही जो CMPC नाम से टेलीग्राम चैनल है उसको भी ज्वाइन करें, ताकि आपको सारे अपडेट्स टाइम पे मिलते रहें। थैंक्स।